इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन्स की बात करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट होता है। तो हम इसके इंट्रोडक्टरी वर्जन के बारे में जान ले। इंट्रोडक्टरी वर्जन में आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस के इक्वेशंस क्या होती हैं और भी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो उसका इंट्रोडक्शन है। प्लस जो क्लास 10th के लड़के हैं, बच्चे हैं, तो वो इसको एज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो के तौर पे इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? लाइन इज़ अ कंसीडर एज अ जियोमेट्रिक शेप विद नो ब्रेथ, इट एक्सटेंड इन द बोथ एंड्स with no end points. It is a set of points and only has length. A line can be parallel, perpendicular or intersecting or congruent. लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, लाइन आपकी इनडेफिनिट लेंथ तक जा सकती है और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि लाइन जो है वो छोटी हो। लाइन सेगमेंट होता है वो एक डिफाइंड होता है, जो लाइन की लेंथ होती है वो इनडेफिनिट होती है और सारे पॉइंट जो लाइन में होते हैं वो एक दूसरे के साथ में होते हैं। दो लाइंस होती हैं, या तो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, या परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, या इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। इंटरसेक्टिंग में आपकी परपेंडिकुलर की भी एक डेफिनेशन आ जाती है और कॉन्करेंट लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। तो जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट कॉर्ड्स की बात करते हैं, तो एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कॉर्ड होते हैं, चार कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड 1 2 3 4, जैसा कि मैंने दर्शाया है। लाइन की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई है, सी आपका एज अ कांस्टेंट टर्म के तौर पे लिया जाता है। अब पहली चीज़ होती है लाइन का स्लोप क्या होता है। लाइन का स्लोप टेंजेंट वैल्यू होती है जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच के एंगल होता है। m इक्वल टू टेन थीटा, थीटा आपका लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगुलर डिस्टेंस है। अब आपको अगर दो पॉइंट के बीच स्लोप खींचना है तो क्या होता है? टेन थीटा बराबर y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। यहाँ x1 और y1 एक पॉइंट के हैं और x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे आपका स्लोप निकलता है। कोलिनियरिटी क्या होती है? जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो उस कंडीशन को हम को लिनियरिटी कहते हैं। तो जब भी तीन पॉइंट अगर एक लाइन पे होंगे तो वो एक एक सीधी लाइन पे होंगे और कोई भी सेगमेंट होगा, जैसे आपके तीन पॉइंट है ए बी सी है, तो ये ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे होंगे। ए बी का जो स्लोप होगा वो बी सी के स्लोप के बराबर होगा और वही स्लोप ए सी के स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे हैं। तो जब स्लोप बराबर होगा तो उस चक्कर में आप लिख सकते हैं y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 बराबर y2 माइनस वाई थ्री अपॉन x2 माइनस x3। और उसके बाद भी आप एक और यूज़ कर सकते हैं y1 माइनस वाई थ्री अपॉन x1 माइनस x3, जो कि इन दोनों के बराबर होगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, एक्स एक्सिस को कैसे डिफाइन करते हैं? y बराबर 0 से। y एक्सिस को डिफाइन करते हैं x बराबर 0 से। ये y एक्सिस है। x बराबर 0 का क्या मतलब है? यहाँ पे जो पॉइंट होगा 0 0 से ये लाइन पास कर रही है और इसकी और जितने भी टर्म है y के, इसमें सबकी वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस को दिखाने के लिए, अब y एक्सिस को दिखाने के लिए x बराबर 0 लाइन की इक्वेशन होती है। सेम चीज़ y के लिए। अब पैरेलल लाइंस है तो y बराबर a यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए y बराबर a है, x एक्सिस से ये a डिस्टेंस पे, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी तरीके से जो L2 लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, जो कि b डिस्टेंस पे है, तो इसकी इक्वेशन होगी x बराबर b। ये x एक्सिस में b कॉमा 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब जो लाइन का स्लोप फॉर्म है, लाइन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, नॉर्मली तीन फॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। एक स्लोप फॉर्म है, दूसरा इंटरसेक्टिंग फॉर्म है, तीसरा जो फॉर्म है वो परपेंडिकुलर फॉर्म है।
तो स्लोप फॉर्म हम पहले देख लेते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m क्या है, वो आपका m इक्वल टू tan थीटा जो कि मैंने पहले बताया। c क्या है, जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे। अगर ये लाइन नीचे से काटती तो उसकी वैल्यू -c ली जाती। जब कोई लाइन आपका किसी पॉइंट से जा रहा हो और आपको इंटरसेप्ट नहीं पता, तो ये लाइन की इक्वेशन है y1 माइनस y1 माइनस y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ m स्लोप है, x1 और y1 जो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। अब 2 पॉइंट वाली इक्वेशन है, जब आपके 2 पॉइंट दिए हों x1 और y1 और x2 y2 दिए हों, तो y1 माइनस, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन है, जिसको हम m से शो करते हैं। अब देखिए लाइन की इक्वेशन जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। y को हम यहाँ पे ले गए, इधर कर दिया उसको सॉल्व किया, तो ये जो होगा, अब लाइन की क्वेश्चन आप देख रहे हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी गई है। ये जो टर्म है ये स्लोप ऑफ द लाइन है, ये इंटरसेप्ट y एक्सिस पे काटा गया है। अगर c और b पॉजिटिव है तो ये लाइन आपके एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन में कट रही है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में के तौर पे लिखी गई इक्वेशन, तो उसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसके लिए ये इस तरह लाइन के इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ए एक्स प्लस वाई बी एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ जो a और b है एज अ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो का क्या मतलब है, या तो ये पैरेलल में होगा या फिर कोई एक्सिस होगा, तब ये ज़ीरो की कंडीशन होती है। दूसरी चीज़ है a और b, अगर लाइन आपकी यहाँ से जा रही होती ऐसे, तो इस कंडीशन में आपके a और b दोनों नेगेटिव में रहेंगे। फर्दर इसको सॉल्व किया गया है उसी तरीके से। इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, अगर लाइन की इक्वेशन इस तौर पे लिखी गई है। अब लाइन की इक्वेशन हम देखते हैं परपेंडिकुलर के तौर पे। इसमें क्या है, आपकी एक लाइन है, एल लाइन है। एल लाइन से एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसकी लेंथ p है, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो अब इसको लिखते हैं x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p के द्वारा। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो किस पॉइंट पे करती है, उसको निकालने के लिए ये किया गया है। ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को x1 y1 में, तो इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फर्दर आपको इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अब 3 लाइनें आपस में कॉन्करेंट हैं, तो ये एक्चुअली क्लास 11-12 का है, तो इसको इस तरह एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, सारणिक की फॉर्म में लिखते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं, ज़ीरो के बराबर प्रूव करते हैं। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये आपस में कॉन्करेंट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके बीच का एंगल होगा। अब देखिए आपका जो 2 लाइन्स है, तो आपको क्या करना, लाइन के बीच एंगल निकालने के लिए स्लोप निकाल लेना है। स्लोप m1 और m2 हमने निकाल ली है इस फॉर्म में। tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ प्लस माइनस से क्या मतलब है, एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो थीटा निकलेगा, अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो 180 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब कंडीशंस क्या होती है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके बीच का एंगल या तो 0 होगा या फिर 180 होगा, तो उस कंडीशन में आपके दोनों के स्लोप बराबर होते हैं। जबकि परपेंडिकुलर में क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है।
अब देखना है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर लाइन की इक्वेशन आपको लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, जो और एक पॉइंट से जाती है, तो आपको कैसे निकालना है। अब देखिए पैरेलल लाइंस में क्या होता है, आपका जो स्लोप होता है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम टू सेम होता है। जैसे आपको इस लाइन के से पैरेलल लाइन निकालनी है, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट, पहले तो इक्वेशन को इस तौर पे लिखना है, फिर से कांस्टेंट टर्म को किसी लेमडा से या किसी कोई भी कांस्टेंट बीटा अल्फा जो चाहिए आपको उसके बराबर लिखना है। फिर ये पैरेलल होती है, इस लाइन से पास करती है। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, एक्स वाई वन से पास कर लिए और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फिर आप इसमें रख के अपना लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, जब आपका परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, इसका m1 m2 बराबर -1 होगा, तो आप स्लोप चेंज करिए इसके और प्लस लैम्डा। अब सेम चीज़ आप इस पॉइंट से लाइन को पास कर लीजिए और फिर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इस वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जाना है, जो कि क्लास 10 और क्लास 11 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों की भी शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।